हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किन किन एक्सचेंजर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सचेंजर कौन सा है और किस एक्सचेंजर के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कौन कौन से एक्सचेंजर के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं और किस किस में क्या क्या बेनिफिट हैं। जैसे कि मैं आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर कि मैं बेसिकली 4 जो हमारे एक्सचेंजर हैं उनका यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जेपे, बाइनेंस कोइन, वजीर एक्स और कोइन स्विच, इन सब का यूज़ करके आप सब भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जेपे का यूज़ कैसे होता है और इसमें क्या ख़ास बात है बाकी तीनों के कंपेयर में। दोस्तों, जेपे में जब भी आप डिपॉज़िट करेंगे या फिर ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आपको ये जो कॉइन नज़र आ रहे हैं इस पर, इन सब को आपको ख़रीदने से पहले इसमें कुछ आईएनआर मनी आपको ऐड करनी पड़ेगी, डिपॉज़िट करनी पड़ेगी, तभी आप इनको ख़रीद पाओगे। तो डिपॉज़िट करते टाइम आपको आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ ओनली एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके थ्रू आप इसमें मनी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस। आप ओनली इसके थ्रू ही इसमें आप मनी ऐड कर सकते हो। जबकि बाकी जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे आपका वजीर एक्स हुआ या फिर आपका कोइन स्विच हुआ, उनमें आपको यूपीआई से मनी डिपॉज़िट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जेपे में ओनली आपको सिंगल प्लेटफॉर्म ही मिला है जिसके थ्रू आप इसमें मनी को डिपॉज़िट कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि मिनिमम आप 100 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम आप 50 लाख तक इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस फ़ीस रहेगी वो 7 रुपीज़ दिखाई हुई है। तो दोस्तों, इसमें बस यही है कि आपके पास सिंगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। आपका जो नेक्स्ट आपका एक्सचेंजर है वो है बाइनेंस कोइन। बाइनेंस कोइन में भी आपके पास अलग अलग तरह के कोइंस अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी आप अगर इनके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इनको बाय करना चाहते हो, तो इसमें भी आपको सबसे पहले मनी ऐड करनी पड़ेगी। और मनी को ऐड करने के लिए हमारे पास इसमें 2 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो डिपॉज़िट में आप डायरेक्ट फेट और क्रिप्टो के थ्रू किसी भी कोइन को बाय कर सकते हो या फिर आप आईएनआर वैल्यू ऐड करके इन कोइन को बाय कर सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों आपको सिंगल प्लेटफॉर्म मिल रहा है बाय करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाय क्रिप्टो विद योर लोकल करेंसी, सेल क्रिप्टो टू योर लोकल करेंसी, डिपॉजिट विद फीट एंड क्रिप्टो करेंसी, कन्वर्ट क्विकली। तो जो ऊपर आप 2 ऑप्शन देख पा रहे हो, बाय एंड सेल क्रिप्टो, इसमें ही आपको पता चल रहा है कि आप अपनी लोकल करेंसी को ही इसमें ऐड कर सकते हैं और लोकल करेंसी से ही आप इसमें बैलेंस ऐड करने के बाद किसी कॉइन को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप बाय भी आईएनआर वैल्यू में ही करोगे और अगर आप किसी कॉइन को, किसी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना चाहते हो, वो भी आपका आईएनआर वैल्यू में ही सेल होगा। तो ये आपका बाइनेंस कोइन में ये बेनिफिट, अगर आप इसमें एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूं जो आपका इससे पहले मैंने डिस्कस किया था उसके कंपेयर, जेपे के कंपेयर में इसमें यही बेनिफिट है कि आपको कन्वर्सन का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, आप चाहे तो बाइनेंस कोइन को भी यूज़ कर सकते हो। ये एक इंडियन वॉलेट है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है वजीर एक्स। दोस्तों, वजीर एक्स इस टाइम पे
इंडिया में सबसे पॉपुलर एक्सचेंजर है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अगर इंडिया में होती है तो वो इस एक्सचेंजर के थ्रू होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरह से ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि INR। अगर आपको कोई कॉइन INR में ख़रीदना है, जैसे आप ये देख सकते हो, जो वजीर एक्स का खुद का कॉइन है, खुद का एक टोकन है, उसकी वैल्यू यहाँ पे INR में शो कर रहा है, इंडियन रुपीज़ में ये वैल्यू शो कर रहा है। तो हर एक कॉइन की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में दी हुई है। आप इनको इसके अकॉर्डिंग इसमें इसके वॉलेट में मनी ऐड करके आप इनको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप किसी कॉइन को, कुछ कॉइन होते हैं जो USD में ही आप बाय कर सकते हो, USD में ही आप सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको USD में उसको कन्वर्ट करना पड़े या मनी को ऐड करना पड़े, इसके लिए भी वजीर एक्स में अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है जो बाकी एक्सचेंजर में नहीं होता। और यहाँ पे आप अपना वजीर एक्स के भी खुद के कॉइन हैं, जैसे ये आपको स्क्रीन पर गिवन है, दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप इनको भी बाय कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका BTC से रिलेटेड भी आपके कुछ कॉइन यहाँ पर शो किए हुए हैं जिनको आप बाय कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये पीयर टू पीयर। ये दोस्तों आपका कन्वर्ज़न प्रोसेस के लिए ये आपको गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉइन जैसे मैंने आपको बताया वो USD में ही गिवन है। तो आप अगर उनको ख़रीदना चाहते हो तो पहले आपको उसमें USD में अपनी INR वैल्यू को कन्वर्ट करके उस कॉइन के लिए अलग से डिपॉज़िट करना पड़ेगा, तभी आप उस कॉइन को बाय कर पाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपके पास वजीर एक्स में काफ़ी तरह के ऑप्शन गिवन है, बट ये एज़ कंपेयर टू बाइनेंस कॉइन एंड जेप पे मोर ज़्यादा हमें एक्यूरेट लगता है, मुझे लगता है खुद को, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन ख़रीदने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो सभी एक्सचेंजर है उन पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कॉइन वहाँ पे अवेलेबल हो या हर कॉइन आपको वहाँ पे मिले। सभी कॉइन सभी एक्सचेंजर पे नहीं है। क्या आप अगर मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मोर देन 8000 से ऊपर इस टाइम पे डिजिटल करेंसी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ कॉइन किसी एक्सचेंजर पे मिलेंगे, कुछ कॉइन आपको किसी एक्सचेंजर पे मिलेंगे। तो दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आज के टाइम में है वो है वजीर एक्स। मैक्सिमम कॉइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से आप यहाँ फ़ंड में जाकर यहाँ से INR वैल्यू में अगर आप कुछ डिपॉज़िट करना चाहते हो तो ये डिपॉज़िट वैल्यू है। आप मेरा लास्ट डिपॉज़िट देख भी सकते हो। मैंने 96, 164 और 1119 दोस्तों, मैंने एक राउंड फिगर में वैल्यू डाली थी, जैसे 100 या 170 या 125। ये उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस डिडक्ट होने के बाद हमारे वॉलेट में ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू 96 नहीं थी, ये मैंने 100 रुपीज़ पे किए थे वजीर एक्स पे जब मैं वॉलेट में ऐड कर रहा था। लेकिन उसमें से कुछ रुपीज़ यानी 4 to 5 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस कटे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर 96 ही मेरे वॉलेट में ऐड हो पाए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से भी अपना ट्रेडिंग को कर सकते हैं और किसी भी कॉइन को आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में सबसे लास्ट में आता है वो होता है आपका कॉइन स्विच। मेरे अकॉर्डिंग शुरू में मैंने सबसे पहले अगर किसी एक्सचेंजर को ज्वाइन किया था तो दोस्तों वो था कॉइन स्विच। कॉइन स्विच में किसी भी कॉइन को बाय करना या सेल करना बहुत ही इजी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉइन स्विच पर भी बहुत से कॉइन अवेलेबल हैं। बाकी कंपेयर टू अगर मैं करूँ बाइनेंस कॉइन और जेपे के कंपेयर में। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है कि यहाँ पर आपको जो कॉइन की वैल्यू दिखाई देती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल में अगर मान के चलो मैं एग्जांपल लूँ, जैसे डिजी बाइट की अगर अभी आप एक्चुअल करंट वैल्यू यहाँ पर देखो तो 6 रुपये 13 पैसे दिखा रहा है। बट अगर आप इसी वैल्यू को किसी और एक्सचेंजर पर जाकर देखोगे, हो सकता हो कि ये वैल्यू बढ़ गई हो या हो सकता हो ये वैल्यू घट गई हो। तो इसमें हम डैम श्योर नहीं हो पाते कि ये वैल्यू वही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि कॉइन स्विच में आपको ऐड करना और बाय करना सबसे इजी पड़ेगा, बट यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट का
और आपके जो मार्जिन या गेन का आप एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। अगर आप मान के चलो अभी वी चैन को ये कॉइन है और मेरा ये जो पोर्टफोलियो है इसमें मान लो मैं वी चैन कॉइन को अगर इसमें देखता हूँ 8 रुपये 30 रुपये वैल्यू है, 8.30 पैसा वैल्यू इसकी दिखा रहा है। अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ यहाँ से जाके मैं यहाँ पे 100% पे अगर क्लिक कर दूँगा तो ये इजीली सेल हो जाएगा। बहुत ही माइनर टाइम लगता है, बहुत ही कम समय में आपका ये सेल हो जाता है बाकी और एक्सचेंजर के कंपेयर में। तो दोस्तों लेकिन इसका नुकसान यही है कि आपको ये दिखा तो 8 रुपये 30 पैसे रहा था, वो अगर उसकी वैल्यू कम हुई होगी तो वो उस पर ऑटोमेटिकली इसको सेल कर देगा, जो कि आपको पता नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि मेरा जो कॉइन है 8 रुपये 30 पैसे के अकॉर्डिंग सेल हुआ, जबकि वो एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। तो मुझे कॉइन स्विच का ये थोड़ा सा एक बस ड्रॉबैक लगा, या यूँ कह लो एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रेडिंग करना बाकी सबके कंपेयर में बहुत ईजी है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप किसी भी अपनी टोकन को जब बाय करना चाहते हो तो आप INR में डिपॉजिट अपनी को करते हो। यहाँ से डिपॉजिट अगर आप करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 100 रुपीज़ ऐड करता हूँ तो इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको UPI से भी, आप यहाँ पर दिख रहा है UPI से भी आप पेमेंट ऐड कर सकते हो, और आप बैंक ट्रांसफ़र यानी कि NEFT RTGS IMPC के थ्रू भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि यहाँ पर आप काफ़ी कम टाइम में जितनी चाहे अमाउंट को आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम या फिर भीम UPI के थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि जो NEFT और RTGS प्रोसेस है ये बैंक के थ्रू होता है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमेबल है। हो सकता है कई बार आपका बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन हो सकता है कई बार इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है डिपॉजिट होने में। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये आपको सिर्फ ये दो फैसिलिटी UPI से पेमेंट ऐड करने की ओनली दो ही एक्सचेंजर पर मिल पाती है, और वो है आपका वजीरेक्स और ये आपका कॉइन स्विच। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप ट्रेडिंग किसी भी एक्सचेंज से करिए, बट मेक श्योर कि आप ग्रीडी मत होना, और कोशिश करना कि उतनी ही अमाउंट को आप इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें जो आपके पास आपकी सेविंग से या आपके पूरी चीज़ों से अलग है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी ये जो वजीरेक्स में जब आप मनी ऐड करते हो तो किस तरह से आपकी यहाँ पर वैल्यू शो करेगा, आपको कौन कौन से दो ऑप्शन दिखाएगा। बाय एंड सेल में जाके अगर मैं किसी चीज़ को बाय करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे इसमें मनी ऐड करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं ये डिपॉज़िट में जाऊँ और उसके बाद अगर मैं डिपॉज़िट करना चाहूँ मनी, तो इजीली डिपॉज़िट होने के सॉरी एक मिनट, ये INR, यहाँ पर अगर मैं डिपॉज़िट करूँगा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं जो आपके वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए। पहला जो दिखा रहा है IMPS RTGS NEFT, जो हर एक्सचेंजर में आपको मिलेगी। जो दूसरा है इंस्टेंट डिपॉजिट विद UPI। अब दोस्तों यहाँ पर UPI के थ्रू आप कर सकते हो पेमेंट, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से, या यूँ कहूँ कि लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये टेम्परेरी अनअवेलेबल है। और ये भी बीच में कुछ 1-2 दिन के लिए ही ओपन हुआ था, दोबारा से फिर ये वजीरेक्स ने इसको टेम्परेरी अनअवेलेबल कर दिया है। ऐसा क्यों है ये नहीं पता मुझे कि ऐसा वजीरेक्स ने क्यों किया है, लेकिन ये काफ़ी इजी वे है। किसी भी वॉलेट, किसी भी एक्सचेंजर पे आपको अगर मनी ऐड करनी है तो UPI काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि आज के टाइम में हर बंदा कोई भी अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब ऐप्स का यूज़ ज़रूर करता है, क्योंकि ये सब की सब हमारी क्या हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ी, जब आप INR में फ़ी डिपॉज़िट करते हो तो पर ट्रांजैक्शन आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि है 5 रुपये
9 पैसा यहाँ पर 100 रुपीज़ पे आपका डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह से अगर आप किसी भी वॉलेट में मनी ऐड करना चाहें तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव इसमें मनी ऐड करके दिखाऊंगा और किस तरह से फिर आप किसी कॉइन को बाय कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये दोस्तों मैं अभी नया स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने में। अदरवाइज़ मैं जो क्रिप्टो करेंसीज़ में अपना इन्वेस्ट या यूँ कहूँ ट्रेडिंग पिछले काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप तक कैसे पहुँचाना है सिंपल वे में, कैसे मुझे वीडियो को प्रोवाइड करना है, ये सब धीरे धीरे मैं सीख के आप तक ये पहुँचाऊँगा। हर इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँगा जितना हो सकेगा कि किस कॉइन में आपको अपना कोई भी पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कॉइन को किस टाइम पे आपको सेल आउट करना है, हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ आके प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी आप एक इनिशिएटिव लो, किसी भी आप एक्सचेंज के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरे थ्रू अगर किसी भी एक्सचेंज को ज्वाइन करते हो, जैसे वजीर एक्स है, कॉइन स्विच है, बाइनेंस कॉइन स्विच, ये सब जितने भी एक्सचेंजर हैं, अगर मेरे रेफरल के थ्रू आप इन एक्सचेंजर्स को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से तो दोस्तों उसमें आपको भी कुछ कॉइन्स मिलेंगे फ्री और उसमें मुझे भी कुछ कॉइन्स फ्री मिलते हैं। तो अगर आप मेरे थ्रू इन एक्सचेंजर्स को अपने प्ले स्टोर से ऐप से डाउनलोड करना चाहते हो और मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको कॉपी करके उसके थ्रू इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो भी बेनिफिट होगा वो दोनों को होगा और हम साथ में इसको आगे ट्रेडिंग के पर्पज़ से यूज़ करते रहेंगे और लोगों को जो भी है कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई परेशानी अगर आएगी जो मुझसे जुड़ा होगा मैं उसको हर तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की अगर किसी भी इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।